ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनां सहितं कृष्ण चैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले मते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी पाश्चात्य देश। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वांसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। श्लोक पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता से 2.40 से 45 तक ये श्लोक। नेहा विक्रमनाशुस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनन्दना बहुशाखा यनन्तश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति या विपश्चिता वेदवादरता पार्था नान्यत् अस्ति इति वादिना। कामात्मना स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुना
निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम यावनर्धोदपाने सर्वथा संप्लुतोदके तावन् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। तो आज 45th जो इसका श्लोक है इसको डिस्कस करेंगे। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। तो पिछले श्लोक में देखा किस प्रकार से ये सीक्वेंस चल रहा है। 2.40 में भगवान ने बताया है कि एनकरेज कर रहे हैं हम सबको कि भक्ति के मार्ग में थोड़ा प्रयास करें। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। भक्ति के मार्ग में जो भी प्रयास किया जाता है ये कभी नाश नहीं होता है इसका। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते मैं तो भयात। और थोड़ा सा भी जो भक्ति के मार्ग में हम थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं, वैसे तो पूरा जिंदगी हम अपने लिए ही हर कोई व्यक्ति सब कुछ कार्य करता है और पूरे जीवन भर अपने को संतुष्ट करने के लिए अपना मी और माइंड, मैं, मेरा परिवार, मेरा घर, इससे आगे ज्यादा नहीं सोच पाता है। कुछ और ज्यादा सोचेगा तो मेरा समाज, उससे ज्यादा नहीं सोच पाता। लेकिन जब भगवान को संतुष्ट करने के लिए कार्य करते हैं तो स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते मैं तो भयात। थोड़ा सा भी जो ऐसा प्रयास करता है उसको महान भय से रक्षा कर सकता है। जैसे अजामिल का जब मृत्यु होने वाला था तो उसको क्या याद है, तो जो उसने पहले भक्ति किया था वो इसको काम आया। इसी तरह गजेंद्र की भी प्रार्थनाएं देखते हैं तो 1000 वर्ष तक युद्ध करने के बाद जब गजेंद्र को कोई भी मदद नहीं कर पाया, उसके सहायक, उसके मित्र, रिश्तेदार, तो क्या है वही काम में आए जो उसने पहले भक्ति किया था। तो ये 2.40 में बताया। 2.41 में बताया इसलिए जो भक्ति है उसको कैसे करना चाहिए। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदन, वन पॉइंटेड अटेंशन के साथ केवल और केवल मुझे भगवान को ही प्रसन्न करना है, इस संकल्प के साथ भक्ति करना चाहिए कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए मुझे प्रयास करना चाहिए। एक कुरु नंदन। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या है, बहुशाखा अनंत बुद्धयो वा व्यवसायी। बुद्धि बहुत शाखाओं वाली हो जाएगी। जिस भी व्यक्ति का लक्ष्य अगर फिक्स नहीं है, हाँ, तो क्या कर, बहुशाखा अनंत। जब तक जीवन में लक्ष्य नहीं है तो क्या करना है, कुछ भी करना है चलेगा। बहुशाखा वाली बुद्धि हो जाती है। तो भगवान की प्रसन्नता, व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं रहेगी भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और ये बहुशाखा वाली बुद्धि क्यों हो जाती है, तो 42-43 में बताया, याम इमाम पुष्पिताम वाचम। अब भगवान को प्रसन्न नहीं करना है तो फिर इधर उधर वेद में जो भी दिख रहा है, पुष्पिताम वाचम, इतना सब लिखा हुआ है, पता चलेगा, सुनेगा कि अच्छा सूर्यदेव को 7 दिन जल चढ़ाएंगे, 6/6 हो जाएगा आई साइट, तो जल चढ़ाना शुरू कर देगा। फिर पता चलेगा संतोषी माता के यहाँ जाएंगे तो सब घर में अच्छा हो जाएगा, तो फिर फ्राइडे को संतोषी माता के यहाँ जाना चालू कर देगा। क्योंकि पता चला है वो, अच्छा ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो शनिदेव के मंदिर में थोड़ा जल चढ़ो, तो वहां जाने लगेगा। पुष्पिताम वाचम, या तो जो पुष्पिताम वाचम है शास्त्र के, उससे बहुत आकर्षित हो जाएगा। अगर उद्देश्य केंद्रित नहीं है कि भगवान को प्रसन्न करना है तो फिर पुष्पवाच जो भी लिखा हुआ है, एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन, उससे बड़ा आकर्षित हो जाएगा। प्रवदंती या विपश्चिता कामात्मना स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदान। ये संसार में कैसे सुखी रहना है, इस संसार के बाद कैसे सुखी रहना, बस यही दोस्त के उद्देश्य। इस संसार में भोग करना है और इसके बाद मेरे को स्वर्ग का वीजा मिल जाए, यहीं तक सोच पाए ये। इसलिए 2.44 श्लोक में बताया है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। भोग और ऐश्वर्य, भोग जो इंद्रिय और इंद्रिय विषयों के संयोग से उत्पन्न होता है, और ऐश्वर्य जो भोगों के संग्रह करने के लिए जो वस्तु, मकान, जो भी पदार्थ व्यक्ति एकत्रित करता है उसको ऐश्वर्य बोलते हैं। प्रसक्ता नाम, ये प्रकृष्ट रूप से ये जो चेतना है उसको अटैच हो जाती है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, कॉन्शियसनेस उसमें हुक हो जाता है व्यक्ति का।
भोग ऐश्वर्य प्रसक्ताना। तया अपहर्त चेतसा, उसकी जो चेतना है वो उसमें लग जाती है। समाधौ न विधीयते, फिर वो समाधि उसकी हो नहीं सकती है। भोग और ऐश्वर्य में उसका एक बार चेतना लग गया, उसमें जब आसक्त हो गया वो, तो क्या है स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस वो करना उसके लिए पॉसिबल नहीं होता है, पॉसिबल नहीं हो पाता। तो कल हमने एग्जाम्पल देखा था किस प्रकार से श्रीमद् भागवतम के जैसे हर स्कंद में नारद मुनि आते हैं, हर स्कंद में नारद इंद्र आते हैं, लगभग लगभग। और इंद्र के माध्यम से ही बहुत सारी लीलाएं प्रकाशित होती हैं। इंद्र के लिए बहुत कुछ हो रहा है। हाँ, तो इंद्र ने बृहस्पति जी को निग्लेक्ट किया। देखते सारी लीलाओं में, बैकग्राउंड में बहुत सारी लीलाओं में इंद्र है। वामन देव का अवतार हुआ इंद्र के छोटे भाई के रूप में, बलि की जो लीला थी उसमें, उसकी शुरुआत भी इंद्र से ही हुई थी। इंद्र ने बृहस्पति जी का अपमान कर दिया था। तो अभी इंद्र एक बहुत विशेष पर्सन है, और वो स्वर्ग के राजा है। और स्वर्ग के लिए उन्होंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा है, भगवान ने सिलेक्ट करके उसको बिठाया है। कोई भी उसने कैंपेनिंग नहीं की, क्वालिफाइड पर्सन है, सिलेक्टेड क्वालिफाइड पर्सन। सारे वेदों का ज्ञान है, हम सबसे अच्छा, हम सबसे ज्यादा ज्ञान है वेदों का उसको, ये। और सारे ब्रह्मा जी से उसको डायरेक्ट एक्सेस है। कुछ भी प्रॉब्लम होता है डायरेक्ट किसके पास जाता है? ब्रह्मा जी के पास जाता है, ये। और इंद्र यज्ञ करते हैं, विष्णु जी भी उस पर प्रकट होते हैं। इतना महान व्यक्तित्व है, लेकिन क्या है, उसकी पोजीशन ऐसी है कि भोग ऐश्वर्य पे सकता ना। क्योंकि नेचुरली इंद्र का राजा है, स्वर्ग का राजा है, तो उसका काम ही है, उसको भोग तो थोड़ा स्वीकार करने पड़ेंगे उसको, ऐसे ही उसको नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन क्या है, प्रसक्ता नाम, जब वो उसमें आसक्त हो जाता है तो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं। तो इस संसार में जो भी चीज हमारे पास रहती है, जब उसमें आसक्त हो जाते हैं तो बहुत बड़ी गलती हो जाती है, ये आसक्ति से भोग और ऐश्वर्य। इसलिए कुंती महारानी ने बोला है, जन्म ऐश्वर्य श्रुति शिवी ये माना आदापमान न भारती यदि धातु में तम किंचन गोचर। भोग की सामग्री किसी के पास है, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य होने में कुछ दोष नहीं है, लेकिन अगर उससे आसक्त हो जाता है उसमें दोष है। जो व्यक्ति आसक्त हो जाता है उसमें दोष है, ऐश्वर्य में दोष नहीं है, लेकिन अगर आसक्ति हो गई उसमें तो दोष है। तो इंद्र एक ऐसा व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, वो आसक्त हो जाता है उसमें, जो भी ऐश्वर्य उसको मिलता है वो उसमें आसक्त आसक्त हो जाता है, अटैच हो जाता है। हम देखते हैं प्रतापरुद्र महाराज है, वो भी राजा हैं, वो किस में आसक्त हैं? चैतन्य महाप्रभु के चरणों में उनकी प्रीति है। इतनी प्रीति है वो सब छोड़ के भिखारी बनने के लिए रेडी। लेकिन हम इस संसार में देखते हैं भिखारी है वो भी अपनी चीज में आसक्त रहता है, वो भी अपना चीज छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। और यहाँ पे जो राजा है वो सब कुछ छोड़ने के लिए रेडी है, चेतन महाप्रभु की चरणों को प्राप्त करने के लिए। तो इसका मतलब दोष किसमें है? आसक्ति में दोष है। जो भी चीज हमारे पास है उसमें जो आसक्ति होती है उसमें दोष है। तो क्योंकि उससे क्या होता है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहर्त चेतसाम, उसकी जो कॉन्शियसनेस है, उसकी जो चेतना है वो उसी में लगी है। जैसे ही मैं और मेरा होता है तो उसको समझ, तो उसको एंजॉय करने का जैसे ही प्रयास करता है, तो क्या होता है, फिर बाकी सारी चीज भूल जाता है। इंद्र को सारे वेद पता है, सब कुछ पता है, सारे शास्त्र पता है, हम देखते हैं। और इवन बहुत सारी लीलाओं में हम देखते हैं इंद्र के माध्यम से ही भगवान का प्राकट्य भी होता है। वो ब्रह्मा जी को बताते हैं, ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी इंद्र भूल जाते हैं, सब जानते हुए, सारे वेदों को जानते हुए भूल जाते हैं। ये जैसे ही हम संसार में इंजॉय करने का प्रयास करते हैं तो नॉलेज क्या है, चली जाती है। वो जो इंजॉय करने का प्रयास है उसमें क्या है, नॉलेज, ज्ञान चला जाता है। इसीलिए तीसरे अध्याय में भगवत गीता की बताया है, आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानी नानित्य वैरिणा। ये जो ज्ञान है इसको आवृत्त कर लेता है, क्या? ये भोग करने की जो इच्छा है, जो लस्ट है। तो ग्रीड है, एंगर है, ये सब
महाराज एक लेक्चर में बताते हैं लस्ट का परवर्जन है सब। लस्ट फॉर मनी वही ग्रीड है, लस्ट फॉर फेम वही प्राइड है। हाँ, ऐसी लस्ट फॉर रैथ तो वही लस्ट का परवर्टेड फॉर्म है सब। लस्ट क्या है? इंजॉय करने की टेंडेंसी। तो भगवान ने 2.44 में बताया। तो 2.45 में भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, इसीलिए त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुना। कि अर्जुन तुम ये इससे ऊपर उठो। त्रैगुण्य विषया वेदा, ये जो वेदों में 3 विषयों के बारे में बताया गया है। हाँ, वेदा जनरली 3 गुणों के बारे में ही सब कुछ बताते हैं वेदों में। रजोगुण तमोगुण सतोगुण के लोग कैसे कैसे पूजा कर सकते हैं, कैसे पूजा करके इस संसार में एंजॉय रह सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य, अर्जुन तुम ये 3 गुणों के ऊपर उठो। निर्द्वंदो, द्वंद से मुक्त हो। सुख दुख मान अपमान हानि लाभ, इससे थोड़ा मुक्त हो। नित्य सत्वस्थो, जो सतोगुण है वो भी इस संसार में ही है। तो नित्य सत्वस्थो, नित्य सत्व मीन्स इटर्नल गुडनेस। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को बोल रहे हैं कि यू सिचुएट योर सेल्फ इन स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस। तुम आध्यात्मिक स्तर पे अपने आप को स्थित करो। हाँ? निर्योग क्षेम आत्मवान। 9.22 भगवत गीता का क्या श्लोक है? अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं महा। तो उसमें भगवान ने क्या बोला है? योगक्षेम। यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं? निर्योगक्षेम। निर्योगक्षेम यहाँ पे किसके लिए बोला जा रहा है? योग मत, निर्योगक्षेम मीन्स क्या तुमको प्राप्त करना है, किसको सुरक्षित रखना है, वो छोड़ दो, उसकी चिंता छोड़ दो। विदाउट कंसर्न फॉर गेन एंड प्रोटेक्शन। ये गेन क्या है? मटेरियल गेन। मटेरियल क्या प्रॉफिट मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी चिंता। और प्रोटेक्शन किसकी? प्रिजर्वेशन ऑफ वर्ल्डली पोजेशंस। तो भौतिक रूप से क्या प्राप्त होने वाला है और जो प्राप्त है उसकी सुरक्षा कैसे हो गई, इन सब से तुम थोड़ा ऊपर उठो। और आत्मवान, आत्मवान जैसे धनवान होता है, जिसके पास धन है उसको धनवान बोलो। आत्मवान मीन्स पजेसर ऑफ सोल। आत्मा जिसके पास है, आत्मा तो सबके पास है, लेकिन उसके स्तर पे यहाँ पे बताया जा रहा है, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे एक्ट करो। हाँ, आध्यात्मिक स्तर पे। तो ये श्लोक में भगवान ने 2.44 से 2.45 में भगवान ने बता रहे हैं। 2.44 तक ये बताया कि देखो भक्ति करना है तो अच्छा है। भक्ति के अलावा शास्त्र में भी कहीं अटक जाओगे वेदों में तो उसमें भी कुछ ज्यादा बेनिफिट नहीं है, लॉस ही लॉस है। क्योंकि शास्त्र में भी दिया है किस तरह से एंजॉय करना है, किस तरह से संसार में व्यक्ति सुखी रह सकता है, संसार के बाद सुखी रह सकता है। लेकिन इसमें पूरी चेतना चली जाएगी। चेतना चली जाएगी तो भगवान के लिए चेतना बचेगी नहीं। अब भगवान के लिए चेतना नहीं बचेगी तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है तो जिस आनंद की आत्मा को आवश्यकता है वो आनंद मिलेगा नहीं। थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट तो मिलेगा लेकिन वो बहुत टेम्पररी रहेगा, क्योंकि संसार में सब कुछ अशाश्वत है, पूरा संसार ही टेम्पररी है। तो इस संसार में अगर कुछ प्राप्त कर भी लिया तो वो टेम्पररी ही रहेगा। जैसे तमोगुण में तो व्यक्ति है, वो चलिए गलत तरीके से कमाएगा, या तो अंडरवर्ल्ड में जाएगा, ट्रेन में कुछ बॉम्ब ब्लास्ट करेगा, कुछ तो गड़बड़ करेगा, वो कुछ स्कैंडल करेगा। लेकिन जो रजोगुण वाला व्यक्ति है, हाँ, वो मेहनत करेगा, वो भी लेकिन थोड़ा चीटिंग कर सकता है, ग्रीडी रह सकता है दूसरे को। लेकिन सतोगुण वाला व्यक्ति है वो एकदम बिना किसी को चीटिंग किए ईमानदारी के साथ तो पैसा कमाएगा। लोग बोलते हैं ना ऐसी कुछ, अच्छा किसी को बिना कष्ट किए ये किए। जैसे बताते हैं कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति हमारे टेम्पल में आया तो बता रहा था कि मेरे पिताजी इतने साल तक इस बैंक में थे, 1 रुपया भी किसी का लिया नहीं, ऊपर ऊपर का 1 रुपया भी ऊपर का किसी का लिया नहीं। हाँ, ऐसे लोग भी कुछ कुछ होते हैं, ये भी बिरले हैं कलयुग में तो। हाँ, लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं। पुलिस में कभी रिश्वत नहीं ली, ये ईमानदारी के साथ पूरा जीवन जिए ये। तो डेफिनेटली रजोगुण तमोगुण से ये लोग, रजोगुण तमोगुण में जो व्यक्ति का हैप्पीनेस मिलेगा उससे ज्यादा सतोगुण में मिलेगा।
नेचुरल। लेकिन वो सेटिस्फैक्शन भी जो आत्मा है उसको पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी टेम्परेरी, वो परमानेंट नहीं। इसीलिए जो सुखदेव गोस्वामी ने 1.2.6 में बताया, सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्ध। हमको जो सेटिस्फेक्शन लग रहा है कहीं पे मिलेगा संसार में, वास्तविक सेटिस्फेक्शन अहेतु की अप्रतिहता भक्ति में मिलेगा। इसीलिए संसार में जो नेक्स्ट स्टेप की होड़ लगी हुई है, जैसे बताते हैं कि माया कैसे डिल्यूट कर दिया जीव को इस संसार में, बोलती है अभी हैप्पीनेस नहीं मिल रही, तुमको मिलेगी लेकिन नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट स्टेप पे हैप्पीनेस। तो स्कूल में बच्चा रहता है, उसको लगता है ठीक है 10th में जाऊंगा, 12th में जाऊंगा, जॉब करूंगा, नेक्स्ट स्टेप हमेशा उसको लगता है नेक्स्ट स्टेप जो है इसमें मुझे हैप्पीनेस मिलेगी ये। लेकिन ये मटेरियल रेल्म में ही वो घूम रहे हैं, मटेरियल रेल्म में। और इसी के कारण जीव बार बार शरीर लेता है। तथा कामाशय वो जीवा ऊंचा वाचा पथ भ्रमण, कामाशय काम का आश्रय लेके, वो कामनाओं का आश्रय लेके जीव बार बार जन्म लेता है। उसको लगता है इसमें संतुष्टि मिलेगी, इसमें संतुष्टि मिलेगी ये। लेकिन वो संतुष्टि मटेरियल लेवल पे कितनी भी व्यक्ति को हाईएस्ट लेवल भी दे दिया जाए पर वो संतुष्ट नहीं होगा। हाँ, वो संतुष्ट नहीं होगा। हाईएस्ट लेवल भी उसको दे दिया जाए तभी भी उसको संतुष्ट, उसका जो भूख है हैप्पीनेस का, जो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस का, वो पूरा नहीं होगा। जैसे कोई व्यक्ति है, हाँ, वो 8 पराठे खाता है, हाँ, आपने उसको आधा पराठा दे दिया, वो पराठा अच्छे से भी बनाया है, हाँ, घी में भी बनाया है, तभी भी वो संतुष्ट नहीं होगा। तो एक तो है कि पराठा सूखा है, हाँ, तो आधे पराठे में उसका क्या होगा। फिर आपने वो पराठा डालडा में बनाया है, रिफाइंड में बनाया है, तो थोड़ा सूखे पराठे से फिर भी थोड़ा अच्छा। आपने उसको शुद्ध घी में बनाया है लेकिन वो भी आधा ही पराठा है, संतुष्ट होगा वो? नहीं होगा। उसकी भूख क्या है, उसकी 10 पराठे 8 पराठे की भूख। इसी तरह मटेरियली कोई भी चीज़ वो सेटिस्फाई नहीं कर पाती ये, तो मटेरियली नहीं कर पाती है। और इवन स्क्रिप्चरली भी, धर्म का भी जब हम आश्रय लेते हैं इस संसार में भोग करने के लिए, तो संतुष्ट नहीं कर पाते आत्मा को। हाँ, इसीलिए बोला जा रहा है कि त्रैगुण्य विषय आवेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुना, कि अर्जुन तुम ये 3 गुणों के अंदर जो विषय है ये सब क्या टेम्परेरी है, तो टेम्परेरी चीजों को छोड़ना चाहिए। ये प्रभुपाद जी ने, हम देखते हैं इस्कॉन में ये फिलॉसफी दिया है। इंडिया में 99% के अराउंड देखेंगे तो सबका फिलॉसफी यहीं तक है। स्पिरिचुअल, कुछ लोग तो धर्म को मानते नहीं हो तो अलग ही कैटेगरी है, जो मानते भी हैं वो यही है कि भगवान ध्यान रखेंगे कुछ भी गड़बड़ ना हो, कुछ भी गड़बड़ ना हो। हाँ, मेरा बेटा एग्जाम देने जा रहा है, इसके एग्जाम में अच्छे मार्क्स हैं, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो, कुछ प्रॉब्लम ना हो लाइफ में, वो यही चाहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, घर भी अच्छा, सबका हेल्थ अच्छा रहे, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई कोई मेडिकल इशू ना आए, कोई फाइनेंशियल इशू ना आए, ये इस तरह की अंडरस्टैंडिंग है। ऑफ कोर्स भगवान सब कुछ करते हैं और भक्तों के लिए डेफिनेटली, भक्तों के बहुत सारे भक्तों के लिए बहुत टोकन रिएक्शन रहता है। जो भी सफरिंग, अगर भक्ति करने के बाद भी जीवन में कोई कष्ट आ रहा है तो निश्चित रूप से बहुत टोकन रिएक्शन है। इतना कष्ट हमको आने वाला था सोच नहीं सकते। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, ये अंडरस्टैंडिंग करके भक्ति करना वो गलत है। ये समझना चाहिए जैसे भगवान क्या है, पिता के समान है। जो पिता है वो अपने आप बच्चों के हित के बारे में सोचता है, बच्चों को बोलने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप बच्चों के हित के बारे में सोचता है ये। और उनको पता है बच्चे के लिए बेस्ट क्या है। पृथु महाराज है, उनसे जब भगवान बोलते हैं मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आप बताइए कि आप क्या मांगना चाहते हैं। बोले आप तो पिता हैं, आप जानते हैं मेरे से ज्यादा बेटर कि मेरे लिए बेस्ट क्या है, मैं कैसे बता सकता हूँ। इसलिए शास्त्र में बताया है, क्या बताया है कि ये संसार में अच्छे जीवन की कामना करना ये भी बहुत अच्छा चीज नहीं है। ये संसार में ही अच्छे जीवन की कामना करना ये भी बहुत बहुत कोई ग्लोरियस चीज नहीं है। जैसे लोग बताते हैं कि मैंने इतने साल जॉब किया, ये किया, हाँ पूरा हो गया, लड़के की शादी करा दी, लड़की की शादी करा दी, सब सेटल है, एक यहाँ पे 2 बाहर सेटल है ये। लेकिन इसको लोग सक्सेस मानते हैं, लेकिन ये सक्सेस नहीं है स्क्रिप्चर के अकॉर्डिंग।
स्क्रिप्चर के अकॉर्डिंग ये सक्सेस नहीं। हाँ, गुड लाइफ और गॉड्स लाइफ दोनों में अंतर है। हाँ, गॉड सेंटर्ड लाइफ होना चाहिए, गुड लाइफ नहीं केवल यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अगर कोई अच्छे से भी जीवन जी रहा है यहाँ पे, समृद्ध जीवन भी जी रहा है, उसको मृत्यु आने वाली है। थोड़े समय बाद उसकी मृत्यु आएगी, उसको वापस से अगला जन्म मिलेगा। तो इसीलिए ये श्लोक बोला गया। हाँ, और हमारे जीवन में भी हम देखते हैं कि इसीलिए लाइफ को बेटर बनाना, हाँ, ये जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशु भी नारायणम। आहार निद्रा भय और मैथुन ये दो सारे शरीरों में कॉमन है। तो इसकी क्वालिटी बढ़ाने से हमको आत्मा की संतुष्टि नहीं मिलेगी। अगर इसमें हम परिवर्तन करते रहेंगे, इसकी क्वालिटी बढ़ाएंगे, तो आत्मा की संतुष्टि नहीं मिलेगी। इसीलिए उसमें डायरेक्शन ही चेंज करना पड़ेगा। तो क्या होता है, वेदों के जब पुष्प वाक्यों में व्यक्ति अटक जाता है, तो क्या होता है, वो उसी में खो जाता है। वेदों में भी इतनी सारी चीज दी है, इतनी सारी चीज दी है। हेल्थ चाहिए तो क्या होगा, वेल्थ चाहिए तो क्या होगा, इतनी सारी चीजें, आपको ये प्राप्त करना है तो उसके लिए, हर चीज के लिए कुछ ना कुछ अनुष्ठान दिया हुआ है। तो वो एक जंगल के समान है, वो जंगल में आदमी खो जाता है, खो जाता है उसी में। ये तो फिर क्या है, वो उसके बाहर देख ही नहीं पाता है ये, कि उसके बाहर भी कुछ है। अब ये क्या है, अगर ये वेदों में दी गई चीजें हैं, अगर उसको ईस्ट से कंपेयर करेंगे, तो जो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है वो वेस्ट में है। तो वो क्या है, ईस्ट में ही इतना अटक जाता है, ईस्ट में कहीं यहाँ देख रहा है, कहीं वहां देख रहा है, और जो वेस्ट में हैप्पीनेस है उसकी तरफ वो देख नहीं पाता। उसकी रीडायरेक्शन की आवश्यकता। इसलिए जब प्रभुपाद जी गए, प्रभुपाद जी पाश्चात्य देशों में गए, यहाँ पे प्रभुपाद जी ने जो प्योर डिवोशनल सर्विस है उसका प्रोपगेशन किया। मतलब कि हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, हम सेवक हैं। पूरी ये दुनिया लगी हुई है भगवान को ही अपनी सेवा में लगाने के लिए, कि आप हमारी सेवा करो। स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब है वी वांट टू सर्व, हम भगवान की सेवा करते हैं। लव का मतलब क्या है, वी वांट टू सैक्रिफाइस एंड वी वांट टू प्लीज द बिलवेड, ये लव का मतलब। तो ये स्पिरिचुअल लाइफ का बहुत रिवॉल्यूशनरी अंडरस्टैंडिंग है जो प्रभुपाद जी ने दिया। हाँ, ये तो इसके लिए प्रयास करना है। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं त्रैगुण्य विषयावेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन। अर्जुन ये तीन गुणों के ऊपर ये, क्योंकि तीन गुणों में और वेदों में इतना सब कुछ दिया, उसमें लोग अटक जाते हैं। वही भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय में व्यासदेव बता रहे हैं। नारद मुनि व्यासदेव को कंडेम करते हैं। किस लिए? सॉरी, वो बोलते हैं कि आपने शुद्ध भक्ति के बारे में बताया नहीं। हाँ, और इतनी सारी चीजों के बारे में बता दिया है, ये लोगों को संतुष्ट नहीं करने वाला है। और आप सोच रहे हो जो आपने लाइसेंस कंसेशन दिया है वो लाइसेंस की तरह यूज करेंगे लोग, और केवल वही करते रहेंगे, शुद्ध भक्ति को छोड़ के सब करेंगे। तो इसीलिए व्यासदेव जब खुद ही संतुष्ट नहीं हुए, जिन्होंने सारे शास्त्र लिखे हैं, हाँ, त्रैगुण्य विषया वेदा, वेद किसने लिखे हैं? व्यासदेव ने लिखे हैं। लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुए, वो व्यासदेव को वापस से श्रीमद् भागवतम लिखना पड़ा। हाँ, वो जो कैसा है, धर्म प्रोजित कैटवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापोत्रयन्मूलनम। तो एकदम जिसमें कुछ भी एंट्री नहीं दिया उन्होंने फिर श्रीमद् भागवतम लिखा, जिसमें तीन वेदों में जो भी, भागवतम में आपको कोई श्लोक नहीं मिलेगा ऐसा धर्म का अनुष्ठान कीजिए पुत्र उत्पन्न होगा, ऐसे कीजिए इससे स्वास्थ्य उत्पन्न होगा, ऐसा कीजिए इससे सुंदर हो जाएंगे, ऐसा कीजिए इससे धन आ जाएगा। एक भी श्लोक भागवतम में नहीं मिलेगा। वो लिखने के बाद व्यासदेव को संतुष्टि। ये तो क्या होता है, त्रैगुण्य विषयावेदा कैसा है, जैसे हम संसार में रहते हैं, इतना बड़ा संसार है, हाँ, और हम लोग कितने तुच्छ जीव हैं। हर व्यक्ति अपने आप को उठाते रहो बीच बीच में। इतने बड़े संसार में हम लोग क्या है, वो तुच्छ है, हाँ, वो टाइनी जीव है। अब क्या है, लेकिन वो जो जीव है वो अपने स्वरूप को भूल के, जो उसका स्वरूप है वो उसी में संतुष्ट हो सकता है। जैसे राधा गोविंद महाराज एक लेक्चर में बोलते हैं
हर कोई कुछ ना कुछ बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई ये बनना चाहता है, लेकिन हम कुछ बन ही नहीं सकते। ये तो टेम्पररी उपाधि है। हम जो हैं वही बन सकते हैं अच्छे से। वो क्या है, हम सर्वेंट हैं। तो हर व्यक्ति जैसे ही उसका जन्म होता है उसके ऊपर इतने सारे उपाधियों का आरोप लगा देते हैं। और पेरेंट बोलते हैं उसको शुरू से, बेटा तुमको ये बनना है, तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको इंजीनियर बनना है, तुमको ये बनना है। इतना बड़ा संसार है, वो छोटा सा व्यक्ति है, वो सोचता है मुझे कुछ तो बनना है, मुझे कुछ तो करना है इस संसार में। हाँ, नहीं तो घूम ना हो जाऊं। इतने बड़े संसार में तो कुछ करना है, कुछ बनना है। और सोसाइटी भी प्रेशर देती है, और हर स्टेज में उसके ऊपर एक प्रेशर चलते रहता है। हाँ, अभी जॉब भी कर रहा है तो उसमें भी है उसको कि ऐसा जॉब में भी मेरा ऐसा लेवल रहना चाहिए, ऐसा प्रमोशन होना चाहिए। हर जगह उसके ऊपर एक प्रेशर है जिस पे वो कर रहा है। और प्रेशर इतना रहता है, परिवार में है, मैरिड है, रिलेटिव्स का प्रेशर है, पेरेंट्स का प्रेशर है। तो ये प्रेशर में जो उसका मेन कोर है, जो उसका मेन स्वरूप है, उसके लिए उसको टाइम नहीं मिलता कई बार। हर जीव क्या है, भगवान का अंश है, वो आत्मा है। इसलिए वो लोग बोलते हैं मैं इतना बिजी हूँ, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ के लिए उसके पास टाइम ही नहीं। हाँ, जो पहले था। हाँ, जैसे जॉब तो किसी टाइम बाद लगा, फैमिली में थोड़े टाइम बाद आया ये, लेकिन क्या है, वो हमेशा से भगवान का अंश है, उसके लिए उसके पास टाइम नहीं रहता फिर। और फिर वो उसको लगता है कि मैं संतुष्ट क्यों नहीं। मैंने तो पढ़ाई कर ली, मैंने तो जॉब कर ली, मेरा परिवार हो गया, बच्चे हो गए, मैं संतुष्ट क्यों नहीं। क्योंकि जो उसका कोर है, उसके लिए उसको टाइम ही नहीं मिलता। जो उसका वास्तविक स्वरूप है शुरुआत से, ममे वांशो जीवलोके जीव भूता सनातना, भगवान बोल रहे हैं उस सनातन काल से मेरा अंश है। उस संबंध को जोड़ने के लिए वो टाइम नहीं निकालता है। ये तो इसीलिए भगवान यहाँ पे अर्जुन को बोल रहे हैं तुम स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे एक्ट करो। तो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे एक्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि आर्टिफिशियल लाइफ से व्यक्ति थोड़ा दूर हो। आर्टिफिशियल लाइफ है। हाँ, इस संसार में दूसरे को इम्प्रेस करने को ट्राई करना। हाँ, दूसरों की परिभाषाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करना। ये क्या है, आर्टिफिशियल लाइफ। अभी आर्टिफिशियल लाइफ में अभी क्या है, दूसरों के अनुसार। ठीक है, हमारे पास इतना पैसा होगा तो वो सम्मान करेंगे, हमारे पास ये होगा तो वो सम्मान करेंगे। लेकिन क्या है, फिर भी कोई अपमान कर देगा, उसमें उतनी संतुष्टि नहीं मिलेगी। उतना ही एफर्ट, जितना एफर्ट व्यक्ति मटेरियल लाइफ में और इन सब चीज़ों को, उसका थोड़ा सा एफर्ट अगर डायरेक्शन चेंज करके स्पिरिचुअल लाइफ में लगा दे, तो उसको बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती है भगवान से जब कनेक्ट करता है। जो एफर्ट हम आर्टिफिशियली गलत डायरेक्शन में लगाते हैं। हाँ, डिवोटी बनने के बाद भी अगर गलत डायरेक्शन में एफर्ट लगा रहे हैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए, कुछ एक्सटर्नल चीजें प्राप्त करने के लिए, उतना ही एफर्ट अगर भगवान को प्रसन्न करने के लिए लगा रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए स्पिरिचुअल लाइफ में, प्योर डिवोशनल सर्विस की डोमेन में थोड़ा सा भी एफर्ट है वो बहुत फ्रूटफुल है, बहुत कुछ दे सकता है। उसके लिए लेकिन व्यक्ति प्रयास जनरली करना थोड़ा मुश्किल होता है उस डोमेन। ये इसलिए हम देखते हैं नॉन फ्रूटे वगैरह कुछ बोला जाए किसी को कुछ करने के लिए कितना मुश्किल है। भगवान के सामने बैठ के प्रेयर करना, भगवान के लिए कुछ भजन करना, कीर्तन करना, केवल भगवान के लिए, तो कितना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि हैबिट नहीं है ना जीव का। हर चीज में हैबिट है, क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, उसको लगता है मिल क्या रहा है, भगवान के सामने खड़ा हो मिल क्या रहा है। तो ज्यादा टाइम तक नहीं खड़ा हो सकता है वो। हाँ, दर्शन कोई ज्यादा टाइम ले सकता है? ज्यादा टाइम नहीं ले सकता वो दर्शन। तो क्या करूंगा दर्शन लेके? वो हम उसका माइंड कैलकुलेट कर रहा है इसमें मिलेगा क्या, इसमें मिलेगा क्या, इस तरीके से। इसलिए स्पिरिचुअल एक्टिविटी ज्यादा टाइम नहीं कर पाते। लेकिन जितना वो, अगर थोड़ा एफर्ट अगर हम डालेंगे स्पिरिचुअल लाइफ, तो हमको डीप सेटिस्फैक्शन मिलेगा। हाँ, बहुत डीप सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। ये तो हमारे मटेरियल कॉन्शियसनेस से स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में जाने के लिए अर्जुन को बोल रहे हैं। भोग और ऐश्वर्य क्या है, हमारी कॉन्शियसनेस को मटेरियल लेवल पे स्टक कर देते हैं। हाँ, कील जैसे ठोक देते हैं ना किसी दीवार में, ऐसी स्टक हो जाती है कॉन्शियसनेस। हाँ, वो अटक जाती है। और स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, अब मटेरियल कॉन्शियसनेस जब अटक जाता है तो क्या है, ये जीव के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। क्यों दुर्भाग्य है? जैसे कोई
करोड़पति अरबपति का बेटा है, मूवी देख रहा है, और मूवी देख रहा है, उसमें देख रहा है मूवी में बहुत हीरो जो है एकदम भिखारी है। मूवी देखते समय व्यक्ति की चेतना किस में चली जाती है? वो क्या किससे आइडेंटिफाई करता है अपने आप को? हाँ, हीरो से आइडेंटिफाई करता है। हाँ, तो वो हीरो की चेतना में चला जाता है। वो सोचता है अरे मैं तो भिखारी हूँ। हाँ, सड़क पे हीरो है, रो रहा है, भीख मांग रहा है, तो ये अरबपति का बेटा है, लेकिन वो भिखारी के उस फीलिंग में चला गया पूरा। तो वो ऐसा पॉवर्टी स्ट्रिकन जो आइडेंटिफाई कर रहा है क्योंकि उस भिखारी से। हाँ, तो उसको लगता है मेरे पास कुछ भी नहीं है। भिखारी है ना वो तो। हाँ, मेरे पास घर नहीं है, कपड़े नहीं है, अड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है ये। इसी तरह से जो जीव है भगवान का सनातन अंश है, लेकिन जब वो भौतिक स्तर पे आइडेंटिफाई करने लगता है तो वो भिखारी की तरह उसको फील होने लगता है कि अरे मेरे पास ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, ये भी नहीं है। हमको लगता है मेरे जीवन में कितनी चीज मिसिंग है, कितनी चीज मिसिंग है। एक्चुअल चीज जो मिसिंग है वो क्या है कि भगवान का जो शरणागति लेने का जो भाव है, भगवान के डायरेक्शन में एफर्ट लेना है, वो मिसिंग है, वो एक्चुअल मिसिंग है। लेकिन उसको लगता है ये भी नहीं है मेरे पास, ये भी नहीं है मेरे पास, ये भी नहीं है मेरे पास। ये एक्चुअली इट इज द हार्ट विच इज एम्प्टी। अब वो एम्प्टी जो हृदय जो खाली है, उसको लगता है कैसे फील होगा? पढ़ाई करता है, बहुत सारी डिग्रियां इकट्ठी करता है। हाँ, एक डिग्री, वो डिग्री, उसको है ना, ये है, ये बी है, PhD हो गया डबल, हाँ पोस्ट डॉक कर लिया उसने। फिर बैंक भरता है, बैंक में सैलरी देखता है, अच्छा अच्छा इतना बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। हाँ, फिर घर वर अपना बना लेता है, घर हो जाता है तो फिर थोड़ा एक तो प्रॉपर्टी के लिए कुछ प्लॉट यहाँ खरीदता है, कुछ वहाँ खरीदता है, कुछ पोजेशन इकट्ठे कर लेता है। ये ये सब करने के बाद भी उसको संतुष्टि नहीं आती। हाँ, इतने सब के बाद भी क्यों संतुष्टि नहीं आ रही है उसको? क्योंकि उसका जो हार्ट है वो एम्प्टी है। एक्चुअल चीज उसका क्या है, जो हार्ट है उसमें आवश्यकता है क्या, मिसिंग क्या है उसकी लाइफ में? ये जो स्पिरिचुअल, जो लविंग डिवोशनल सर्विस, ये शास्त्र बता दे, ये सेटिस्फैक्शन देगा, लविंग डिवोशनल सर्विस। नहीं तो माइंड एक के बाद एक कितनी सारी चीजों में जाते रहता है। तो हमको जब इतने जन्मों में संतुष्टि नहीं मिली, और इस जन्म को भी अगर देखेंगे, जब से हमारा जन्म हुआ है, अगर आज बैकग्राउंड में जाके देखेंगे, इतनी सारी चीजें हमको प्राप्त हुई, इतनी सारी चीजें, इतनी सारी जगह हम लोग घूम के आए, आंखों से इतनी सारी चीजों का दृश्य किया, इस जीवा से इतनी सारी चीजें खाई, वो संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। ये तो इसका मतलब सोचना चाहिए कि हो सकता है जो शास्त्र में लिखा हो सही, हो सकता है कि वो संतुष्टि कहीं हो। तो वो संतुष्टि कहाँ है? हाँ, वो प्योर डिवोशनल सर्विस में। तो इसीलिए उसको प्रयास करना चाहिए, हम अपने स्तर से जितना प्रयास कर सकते हैं। जिस भी स्थिति में जो व्यक्ति है, हम्म, तो यही धर्म, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। तुम जिस भी स्थिति में रहो, निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ, नित्य सत्व में सिचुएट होने का जो भी स्थिति। तो ये इसका मतलब भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, यू स्टिक टू व्हाट इज एसेंशियल एंड यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट इज पेरिफेरल। तुमको पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट चीज क्या है, और तुमको ये भी पता होना चाहिए कि अनइम्पॉर्टेंट चीज क्या है, क्योंकि अनइम्पॉर्टेंट चीज का त्याग करना है, और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो करनी है। जो इम्पोर्टेंट चीज नहीं है उसको उसको ग्रहण भी कर लिया तो कोई मतलब नहीं है। जो चीज अगर इम्पोर्टेंट नहीं है उसको ग्रहण करके क्या है, कोई मतलब नहीं है। तो वेदों में इतना सारा जो चीज दिया हुआ है वो एक्चुअली इम्पोर्टेंट नहीं है। वो बिल्डर करने के लिए इम्पोर्टेंट चीज क्या है? जो प्योर डिवोशनल सर्विस का पार्ट दिया गया है वही सार तत्व है, वो ग्रहण करने के लिए वेदों, ये नहीं तो वेदों से कोई चीज। इसीलिए भगवत गीता वेदों का सार है। उसको पढ़ के भी लोग बोलते हैं भगवत गीता का अच्छा, भगवत गीता में भगवान ने अच्छा बोला है, तो वो बोलता है ये तो योग का शास्त्र, योगा के लिए बोला है। तो हरिद्वार में वही बता रहे थे, जितने श्लोक गीता से कोट कर रहे थे, बोले योगा, ये जो योगा है ना यही योगा है। हाँ, कोई बोल रहा है, भगवान ने बोला यथे इच्छसि तथा कुरु। वो एसेंस में भी वो लोग एसेंस में भी जो सेंट्रल चीज नहीं है वो ले लेता है व्यक्ति। तो ये इम्पोर्टेंट जो एसेंस वाला चीज है
उसको ग्रहण करना शास्त्र, वो अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं। तो जो भी हम करते हैं उससे इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है वो स्ट्रेंथन होनी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट चीज है। कोई भी हम कर रहे हैं, कोई भी चीज कर रहे हैं, उससे क्या है इम्पोर्टेंट है, जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है वो स्ट्रेंथन होनी चाहिए। सो भगवान अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं कि इस प्रकार से हम स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे एक्ट करो। तो कोई भी हम चीज करते हैं, कोई भी सिचुएशन आए, वो सिचुएशन में कैसे हम लोग कमिटेड हैं अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए, ये शो करता है क्या हम लोग सिंसियर हैं कि नहीं। हम्म। ये शो करता है कि हमने मेन चीज को पकड़ा है कि नहीं, जो सेंट्रल चीज है उसको पकड़ा है कि नहीं, ये शो करता है ये। हम्म। क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में समथिंग, हाँ, सब कुछ छूटने वाला है। चलिए आज कोई व्यक्ति गरीब है, कोई अमीर है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई 2 BHK में रह रहा है, कोई महल में रह रहा है। थोड़े समय बाद प्रभुपाद जी बोलते हैं डेथ इज अल्टीमेट इक्वलाइजर, सब सेम होने वाला है, सब जाने वाला, सब चीज यहाँ पे रह जाएगा और सब चीज जाने वाला है। इसीलिए इसे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए ट्राई करना। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा है समुद्र के तट पे बैठता है और वो वहां पे क्या बोलते हैं रेत से वो बनाता है बहुत सारा घर महल वगैरह अपना सब बनाता है, कैसल। ये बहुत एनर्जी डाल के बनाता है, पूरा दिन बनाते रहता है। वन फेटफुल वेव, एक लहर आती है और स्वीप्स द होल थिंग इन द ओशन, सब चीज लेके सागर में चली जाती है। हाँ, और जो पेरेंट्स के बच्चे होते हैं, बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं वो देखते हैं, हंसते हैं पेरेंट्स उस पे, देखो ये मूर्ख बच्चा। दिन भर इसने लगा दिया, सब खत्म हो गया। माता पिता जो बच्चे हैं उस पे हंसते हैं। महाराज बताते हैं वो माता पिता पे, और ऐसे बहुत सारे माता पिता जो हैं ओवरऑल उस पे, लेकिन जो सेल्फ रियलाइज सोल है वो हंसते हैं। वो क्यों हंसते हैं? वो हंसते हैं, वो सोचते हैं इसने तो एक दिन ही लगाया है, तुमने तो जिंदगी लगा दी। उसने तो एक दिन ही लगाया है, लेकिन बाकी लोग तो अपना पूरा जीवन ही लगा देते हैं ना कैसल बनाने में, घर बनाने में, वो सब बनाने में पूरा जीवन लगा देते हैं। जो भी हमारे पास है, जो क्षमता है, जो टैलेंट है, जो पढ़ा लिखा है, जो संपत्ति है, एक फेटफुल वेव आती है काल की, सब चला जाता है। और जितना है उससे जितने आ सकते हैं उतना दुख होता है। इसीलिए कोई भी चीज़ है, कोई मशीन रहती है, मशीन को यूज करने के लिए हमेशा एक मैनुअल दिया जाता है। तो मैनुअल का काम क्या होता है कि ये मशीन का कैसे उपयोग करना है वो आप समझें। हाँ, उसका यूज करें, मिसयूज ना करें, अंडर यूज ना करें, प्रॉपर यूज करें। इसी तरह मनुष्य जन्म लिया, भगवान ने हम लोगों को जन्म दिया, इसके साथ साथ मैनुअल भी दिया। शास्त्र क्या है? मैनुअल है, जिसमें 2 चीजें बताई हैं, व्हाट इज पर्पस ऑफ लाइफ एंड हाउ टू अचीव इट, एंड हाउ टू नॉट गेट इनटू ट्रबल। जीवन का उद्देश्य क्या है, उसको कैसे प्राप्त करना है, और कैसे ये संसार में हम लोग समस्या में ना उलझे। ये तो जब उस मैनुअल का व्यक्ति उपयोग करेगा तो उसको पता चलेगा क्या कैसे उपयोग करना। तो भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से भगवत गीता में मैनुअल दिया है, कैसे संसार में रहना है, कैसे संसार में ट्रबल में नहीं अटकना है। ये तो ये श्लोक वही बता रहा है क्या, निस्त्रैगुण्य विषयावेदा, त्रैगुण्य विषयावेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुना निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ। जितना हम स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हैं, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में एक्ट करने का प्रयास करते हैं अपनी तरफ से, तो उतना क्या होता है कि ये संसार में जो रियल हैप्पीनेस है, जो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है, उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं हम लोग। ये और उतना हमको कम परेशानी होगी। जितना टेम्परेरी चीजों के लिए प्रयास करेंगे और जितना उससे आकर्षित अटैच रहेंगे, उतना हमको ज्यादा दुख होगा। हरे कृष्णा। क्या किसी का कोई क्वेश्चन है? यस, यस। मुझे ये कैसे पता चलेगा कि जो डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं वो प्योर है या इम्प्योर है, खुद को कैसे समझाएगा?
ओके, तो अच्छा क्वेश्चन। जो डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं वो प्योर है या इम्प्योर है, ये कैसे समझेगा? एज सच प्रिंसिपल वाइज तो जो कृष्ण को केंद्र में रख के, हम्म, भगवान को, स्पिरिचुअल मास्टर को केंद्र में रख के जो चीज करते हैं वो स्पिरिचुअल रहती है, और अपने को केंद्र में रख के जो करते हैं वो क्या है? मटेरियल रहता है। ये डेफिनेशन है। अब इसके ऊपर ये कि जितना उसमें सेल्फिशनेस का कुछ टिंज नहीं है प्लेजर के लिए। हाँ, एक्चुअली क्या होता है, हम लोग करते हैं जैसे, जो नॉन डिवोटी है, डेफिनेटली डिवोटी उनसे बेटर है। डिवोटी करते हैं भगवान के लिए, लेकिन उसमें भी क्या है, जब तक हम लोग क्योंकि प्योर नहीं है, तो उसमें भी थोड़ा नीचे स्क्रैच करेंगे तो सेल्फिशनेस कुछ आ ही जाता है। कोई भी चीज कर रहे हैं ना, जैसे प्रीचिंग मोस्ट सेल्फलेस एक्टिविटी, लेकिन थोड़ा स्क्रैच करेंगे तो हो सकता है उसमें भी सेल्फिशनेस आ जाए। नेम, फेम, फॉलोअर्स, मनी, सेल्फिशनेस उसमें आ जाएगी ना, स्क्रैच करेंगे थोड़ा डीप में जाएंगे तो वो हमको, लेकिन हमारा गोल प्योर होना चाहिए, गोल चेंज नहीं करना चाहिए। अपने स्टैंडर्ड को हमको गोल नहीं बनाना चाहिए। मतलब हमको पता होना चाहिए कि मैं प्योर स्टैंडर्ड पे नहीं हूँ, और प्योर स्टैंडर्ड के लिए स्ट्राइव करना है। तो प्योर डिवोशनल सर्विस के लिए जो स्ट्राइव भी कर रहा है वो भी प्योर डिवोशनल सर्विस है। वो स्ट्राइव कर रहा है, उसको पता है कि मैं इस स्टैंडर्ड पे नहीं हूँ, भगवान आप मुझे शक्ति दो। प्रे कर रहा है, स्ट्राइव कर रहा है कि प्योर स्टैंडर्ड पे आना है। तो वो भी प्योर डिवोशनल सर्विस है। अगर पर्पसफुली, इंटेंशनली व्यक्ति मटेरियल एम्स के लिए स्ट्राइव कर रहा है, जैसे 3.6 भगवत गीता का क्या है, कर्म इंद्रियाणि संयम्या या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार से उच्यते। प्रिटेंडर मिथ्याचार के बारे में बताए। एक व्यक्ति है, वो इंद्रिय तृप्ति जो है, जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है, उससे परे है, उससे बियॉन्ड है। ये तो एक कैटेगरी है, सेंस ग्रेटिफिकेशन है ही नहीं उसमें, इंद्रिय तृप्ति कर ही रहा है। दूसरा व्यक्ति है, वो सेंस ग्रेटिफिकेशन के डिजायर है उसको अवॉइड करने के लिए प्रयास कर रहा है। ये दूसरा कैटेगरी। तीसरा क्या है, एक्टिवली मेकिंग प्लान्स फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। ये गौन केस है, तीसरी कैटेगरी में नहीं होना चाहिए। सेंस ग्रेटिफिकेशन मतलब किसी भी स्तर पे, सेंसेस के या ईगो के, माइंड के। तो क्या है, पहले स्तर में तो हम लोग हैं नहीं कि इंद्रिय तृप्ति के बियॉन्ड है। मतलब शुद्ध भक्त जो है उसको तो इच्छा ही नहीं, उसके सेंसेस प्योरिफाइड हो चुके हैं, तो वो तो प्योर चीज का ही डिजायर करता है ऐसे। तो वो एक टॉप लेवल का स्तर है, वो स्तर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और जो दूसरा स्तर है कि हम स्ट्राइव कर रहे हैं, स्ट्राइव कर रहे हैं कितने प्योर मोटिव से, प्योरर एंड प्योरर मोटिव से सर्व कर सके। ये ये दूसरा स्तर है। तीसरा है एक्टिवली प्लानिंग फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। ये अच्छी कैटेगरी नहीं, इसको अवॉइड करना चाहिए, जो तीसरा कैटेगरी। तो इसमें फिर व्यक्ति प्रिटेंडर हो जाता है, जो हेल्दी नहीं। तीसरी कैटेगरी का एग्जांपल के बताएंगे, एग्जांपल। एग्जाम्पल मतलब हम लोग अपने लाइफ में भी देख सकते हैं, क्या है कि हम लोग जनरली दूसरी और तीसरी कैटेगरी के बीच में, मतलब जनरली जो साधक भक्त है, दूसरी और तीसरी कैटेगरी के बीच में वैसिलेट होता है। हमारे लाइफ में टाइम्स रहते हैं जब हम सेंस ग्रेटिफिकेशन को अवॉइड करना चाहते हैं। मतलब इन जनरल कुछ भी, माइंड के लेवल पे, फेम के लेवल, किसी भी चीज लेवल पे, ग्रॉस लेवल पे सेंसेस हैं, उसके ऊपर माइंड है, उसके ऊपर ही। और कुछ टाइम रहता है कि हम एक्टिवली वो करने के लिए प्लानिंग बनाने लगते हैं, उसको अवॉइड करने के लिए नहीं, उसको करने के लिए प्लानिंग बनाने लगते हैं। ऐसा होता है ना हमारी लाइफ में, कभी उसको करने के लिए प्लानिंग बनाने लगते हैं। तो इसीलिए जो
साधना है स्पिरिचुअल लाइफ में। जैसे प्रभु जी ने वो पॉइंट बताया था, डिस्क्रिमिनेशन आता है रीडिंग हेयरिंग से, बेसिक कुछ सुन लिया कुछ पढ़ लिया, लेकिन जो साधना है, चैंटिंग ऑफ द होली नेम और रीडिंग हेयरिंग का जो क्वालिटी है, रीडिंग हेयरिंग चैंटिंग करने से एक बेसिक डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है, लेकिन इसका जो क्वालिटी है, जो साधना है, वो जितनी अच्छी होगी उतना डिटर्मिनेशन रहता है गलत चीज को नहीं करने का। तो साधना अगर वीक हो गई तो वो तीसरी कैटेगरी में जनरली स्लिप हो जाएगा। जो साधक है वो उस कैटेगरी में चला जाएगा, एक्टिवली प्लानिंग फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। जैसे ही साधना थोड़ी अच्छी होगी, टाइट होगी, तो स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन स्ट्रगल करेगा ऊपर वाली कैटेगरी में, ऐसा। ठीक है। यस यस। मुझे जैसे आपने बताया कि वेद में बहुत सारे दिए गए हैं कि आप ये करेंगे तो ये हो जाएगा। हाँ तो ऐसे भागवता में भी मतलब हाँ मुझे उसमें का मोटिव नहीं है, लेकिन कई जगह पे फलश्रुति दी हुई है, कई चैप्टर के आखिरी में और कई प्रेयर्स के उसमें कि अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसा करके तो ऐसा हो जाएगा। और मतलब अगर आप वैसे देखें तो वो हाँ। एक तरीके से हेल्थ के लिए, धन के लिए, इसके लिए दी हुई है, तो वो कैसे समझे? अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है ऋषभ ब्रो। क्वेश्चन है कि एक तो वेदों में दिया है, वेद तो में तो कर्म कांड है ही ये, और एक भागवतम में दिया हुआ है फलश्रुति। भागवतम में भी दिया है ना, ध्रुव महाराज की उसमें फलश्रुति दिया है कि स्वस्ति है, ये जो करेगा उसको राज्य प्राप्त होगा, ऐसा दिया हुआ है। ये जैसे प्रचेताओं के उसमें दिया हुआ है कि ये जो पढ़ेगा उसके घर में जो ब्रदर्स हैं उनमें वो रहेगा, सौहार्द रहेगा। ये भागवत में पहले कैंटो में भी दिया है। लेकिन जहाँ तक सोचना पड़ेगा, लेकिन मेरा जो अंडरस्टैंडिंग पे और थोड़ा वर्क करूंगा मैं, लेकिन मुझे लगता है ये इसके मतलब सेकेंडरी रिजल्ट्स हैं। हाँ, जो सेकेंडरी सब्सिडियरी कुछ जगह दिया हुआ है, और वो बहुत, भागवतम में देखेंगे तो बहुत कम प्रोपोर्शन है उसका, काउंटेड ऐसे कुछ श्लोक होंगे। ये भागवतम का जो हाईलाइट है वो कभी उससे एक्लिप्स नहीं होता है, और वो भी उसका मतलब सेकेंडरी रिजल्ट है, करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए कि व्यक्ति जो मेन चीज है उसको ले। तो अगर वो व्यक्ति, जैसे ध्रुव महाराज का ही प्रसंग देखेंगे, तो चलो उसने फलश्रुति पढ़ी, ये तो अच्छा है, इसको पढ़ने के बाद तो कुछ प्राप्त होगा, तो उसके बाद लेकिन अगर वो ध्रुव महाराज का प्रसंग पढ़ेगा तो प्योर डिवोशनल सर्विस के कंक्लूजन पे आएगा। ये मैं सोचूंगा इस पे ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। थैंक यू। शील प्रभुपाद की।